रमजान वो बाबरकत महीना जब रहमतें बरसती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। यही वो मुकद्दस वक्त था जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल आम दिनों से कहीं ज्यादा इबादत, सब्र और सखावत से भरपूर होता। सहरी, फज्र, दिन का आगाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाने को बहुत पसंद फरमाते और हमें भी ताकीद करते। आप पाउज़ ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। ये एक रूहानी वक्त होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद अदा करते, कुरान की तिलावत फरमाते और फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते। क्या हम भी ये मामूल बना सकते हैं? दिन भर का मामूल, सब्र, इबादत और कामकाज, रोजा रखकर मुकम्मल सब्र और सुकून इख्तियार करते, सहाबा कराम को दीन सिखाते, कुरान की तिलावत करते, मस्कीनों की मदद करते, सखावत में सबसे आगे होते, हर वक्त अल्लाह का जिक्र जबान पर रहता। आप तैम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोजा रखे तो ना फजूल बात करे, ना चीखे, ना झगड़ा करे। अगर कोई इसे लड़ाई पर आमादा करे तो कह दे, मैं रोजे से हूं। सोचें, क्या हम अपने रोजे को इसी तरह बचा रहे हैं? दोपहर, आराम और गौर व फिक्र। जहर के बाद आप सो से समन कभी थोड़ा आराम फरमाते क्लूला ताकि रात को ज्यादा इबादत कर सकें। असर के बाद सहाबा करामन के साथ बैठते, दीन सिखाते और अल्लाह की नेमतों पर शिक्र अदा करते। अफ्तार वो लिम्हा जिसका इंतजार रहता। जैसे ही सूरज गुरूब होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अफ्तार फरमाते। आप हंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक कि वो अफ्तार में जल्दी करेंगे। कभी खजूर, कभी पानी और इसके बाद अल्लाह की शुक्रगुजारी। आप सोन ने फरमाया, रोजादार के लिए अफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। हमें चाहिए कि हम भी इस मुबारक लम्हे में अल्लाह से मांगे। क्या आप भी ये आदत अपनाएंगे? बें अशा और रात की इबादत। अशा के बाद रमजान की रातें क़याम और दुआ में गुजारते, खास तौर पर आखिरी अशरे में तो जैसे सब कुछ छोड़कर बस अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते। एक्स आखिरी दैत दिन, लैलतुल क़द्र की तलाश। जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो आप सल्लल्लाहु मजीद इबादत करते, मस्जिद में एतकाफ बैठते और पूरी रात लैलतुल क़द्र को तलाश करते। अल्लाह अकबर, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। आप सब ने फरमाया,